2 अक्टूबर को दशहरा के मेले से पूर्व अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना के साथ रावण दहन स्थल पर चल रही नगर निगम की तैयारियों का सघन निरीक्षण किया, जबकि इस दौरान नगर निगम की टीम के साथ रामलीला गौशाला कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अलीगढ़ के रामलीला मैदान में विगत दिनों से श्री रामलीला का मंचन अनवरत जारी है और इसी क्रम में आगामी 2 अक्टूबर विजयदशमी को दशहरे का मेला निकाला जाता है और फिर परंपरागत रूप से नुमाइश मैदान में दशानन रावण का पुतला दहन किया जाता है। वहीं दशहरे के मेले से पूर्व नुमाइश मैदान में नगर निगम की 100 से भी ज्यादा कर्मचारियों की टीम लगातार 3 शिफ्टों में काम करते हुए यहां साफ सफाई, छिड़काव और बैरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्था में मुस्तैदी से जुटी हुई है। वहीं नुमाइश मैदान पर चल रही इन्हीं सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए रविवार की शाम 5:30 बजे नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना नगर निगम अफसरों की टीम के साथ यहां पर पहुंच गए। साथ ही यहां पर रामलीला गौशाला कमेटी के सदस्य भी अपने अध्यक्ष विमल अग्रवाल के नेतृत्व में यहां पर आ गए। खास बात यह है कि रावण दहन स्थल की तैयारियों को देखने के लिए यहां पर मेयर प्रशांत सिंघल भी पहुंच गए और उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में लोगों को भरोसा दिलाया है कि नगर निगम अपनी तरफ से तैयारी में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। मेयर प्रशांत सिंघल ने कहा कि जिन मार्गों से विजयदशमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी उन सभी सड़कों पर पैचवर्क करा दिया गया है और ये त्योहार साफ सुथरे माहौल में सभी शहरवासी मिलजुल कर मनाएंगे। इसके अलावा मेयर प्रशांत सिंघल ने सभी को आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए ये याद दिलाया कि दशहरे के दिन हमें अपनी 10 बुराइयों को त्यागना चाहिए, इसलिए सभी शहरवासी इस पर्व पर गंदगी के समूल नाश में सहयोग करने का संकल्प लेंगे। वहीं नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने यहां के इंतजामों की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि नुमाइश मैदान को वह 30 तारीख तक तैयार कर देंगे। इसके लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया जा चुका है और दशहरे के दिन यहां पर जनरेटर से चलने वाली 200 लाइटें, 7 मोबाइल टॉयलेट और दर्जन भर से भी ज्यादा पानी के टैंकर उपलब्ध रहेंगे ताकि दशहरे के मेले में आने वाली भीड़ को किसी भी तरह की कोई असुविधा न उठानी पड़े। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने आगे कहा कि पिछली बार अचल सरोवर पर सरयू पार की लीला में भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया था और इस त्योहार पर भी उनकी लोगों से अपील है कि वह दशहरे पर संकल्प लें कि जिस तरह हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं उसी तरह हम अपने शहर को भी स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे। अंत में यहां पर उपस्थित रामलीला गौशाला कमेटी के अध्यक्ष विमल अग्रवाल ने नगर निगम के सभी इंतजामों पर अपनी संतुष्टि जाहिर की और नगर आयुक्त और मेयर प्रशांत सिंघल का कृतज्ञ आभार जताया। रावण दहन की लीला से पूर्व यहां नुमाइश मैदान के निरीक्षण के दौरान यहां पर विक्रांत गर्ग, अन्नू बीड़ी, ऋषभ गर्ग, राजेश गर्ग और डॉक्टर तरुण के अलावा तमाम प्रबुद्ध लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आप लोगों ने रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने भी ग्राउंड का निरीक्षण किया, किस तरह की तैयारियों को यहाँ पे अमली जामा पहना दिया गया है और क्या यहाँ पर शेष रह गया काम? जय श्री राम। रामलीला महोत्सव के अंतर्गत 2 अक्टूबर को जो रावण दहन लीला का कार्यक्रम नुमाइश ग्राउंड में होने जा रहा है, इसके लिए प्रशासन से हमारी और नगर निगम से काफ़ी टाइम पहले बात हो चुकी है और नगर निगम पूरा काम अपनी मुस्तैदी से कर रहा है। आज मैंने करीब 10 बजे करीब नगर आयुक्त और मेयर साहब से निवेदन करा था कि आप आके मुआयना करिएगा हमारी लोगों के साथ आके। वो ठीक उन्होंने 5:30 बजे का टाइम दिया, अपने टाइम से आकर यहाँ उन्होंने मुआयना करा था। अभी थोड़ी देर में एडीएम साहब और डीएम साहब भी आने वाले हैं शायद। और मैं नगर निगम को बधाई देना चाहूँगा जो इन्होंने इतनी मुस्तैदी से, जो अभी 10 दिन पहले तो यहाँ 2-2 फुट पानी भरा हुआ था, उसको निकलवाया। पूरा मैदान समतल है। अभी दशहरा आने में अभी 4-5 दिन बाकी हो रहे हैं। जब तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर निगम की टीम पूरा इस कार्य को सफल कर देगी और दशहरा मेला बहुत अच्छी तरीके से अलीगढ़ में दिखलाया जाएगा। अक्टूबर को यहाँ पर दशहरा की लीला में रावण दहन की लीला यहाँ नुमाइश मैदान पर आयोजित की जाएगी। नगर निगम ने हालांकि काफ़ी % यहाँ पर काम अपना दुरुस्त कर लिया है। आज यहाँ आए हैं, व्यवस्थाओं का आपने आकलन किया है, तो किस तरह की पूर्व तैयारी नगर निगम की टीम द्वारा यहाँ की गई है, देखने के पश्चात क्या महसूस हुआ? सभी अलीगढ़ जनता वासियों आने वाले फिलहाल 9 दुर्गों की आने वाले त्यौहार दशहरा की, दीपावली की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हर वर्ष की बात ही इस बार भी नगर निगम परिवार और सभी हमारे रामलीला कमेटी द्वारा हमारे जो आने वाला त्यौहार दशहरा वो पूरे ही धूमधाम और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हमारे नगर निगम परिवार उसकी तरह पूरी तैयारी के पूरी मुस्तैदी से अपने शहर में जो भी हमारे पैचवर्क के रोड हैं, जहाँ हमारा भव्य हमारा सनातन धर्म का मेला जो निकलता है, वो पूरे पैचवर्क हमारे सही कराए जा रहे हैं। और जो हमारे नुमाइश ग्राउंड है, जहाँ पर ऐतिहासिक रामलीला हमारे पूरे आसपास के क्षेत्रों में इतनी बड़ी हमारी जो एक रावण दहन का हमारा उस दिन एक
भव्य आयोजन दशहरा वाले दिन होता है। बुराई पे अच्छाई की जीत का जो त्यौहार का हमारा ये दशहरा का पर्व है, उस पर पूरा निगम परिवार पूरे नुमाइश गाँव में पूरी तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारे हर साल की भांति बहुत ही भव्य हमारा दशहरा आने वाले त्यौहार हम सब मनाएंगे, बहुत साफ़ सुथरे माहौल के साथ। और हम सब लोग इस दशहरा पर संकल्प भी लें कि हम अपनी एक बुराई, सफ़ा, गंदगी को ख़त्म करने का भी, क्योंकि ये भी एक रावण की तरह ही एक बहुत बड़ी बुराई है, हम सबके हम उसको संकल्प लें कि हम उस बुराई का भी खात्मा हम अपने शहर में करें, अपने शहर को साफ़ सुथरा सुंदर शहर हम बनाएं। ऐसा संकल्प हम सब लोग लें और आने वाले त्यौहारों की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महानगर में पिछले कई दिनों से लगातार नियमित रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और आगामी 2 अक्टूबर को यहाँ पर रावण दहन की लीला का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम की तरफ से किस तरह की पूर्व तैयारियाँ की गई हैं, कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, क्या क्या साधन संसाधन यहाँ पर उपयोग में लाए गए हैं ताकि किसी को कोई असुविधा न हो? देखिए, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है दशहरा, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है, उसकी तैयारियों के क्रम में नगर निगम लगातार यहाँ पे कार्यरत है और लगभग 100 से ज़्यादा कर्मचारी 2 या 3 पालियों में लगातार कार्य कर रहे हैं। और नुमाइश ग्राउंड जहाँ पर दशहरा में रावण दहन होता है, लगभग उसमें 50% हमारी तैयारी पूर्ण हो गई है। साथ ही साथ हमारा लक्ष्य है कि 30 तारीख को हम हर हाल में ग्राउंड को पूरी तरह तैयार कर दें। उसके अलावा इसमें करीब 200 से ज़्यादा लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा लाइट्स के लिए हमारे पास जनरेटर्स का बैकअप होगा ताकि विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा 7 हमारे मोबाइल टॉयलेट्स लगेंगे और करीब 15 से भी ज़्यादा पानी पीने के टैंकर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। यह इंश्योर किया जाएगा नगर निगम अलीगढ़ द्वारा कि किसी भी अलीगढ़ के जनपदवासी को किसी तरह की कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। जैसा कि अभी मेयर साहब ने कहा कि असत्य पर सत्य की विजय के रूप में दशहरा का पर्व मनाया जाता है, तो हमें अपनी एक बुराई त्यागने के लिए, खासतौर से स्वच्छता की इस मुहिम को बरकरार रखने के लिए किस तरह का संकल्प लेना चाहिए इस पर? देखिए, नगर निगम अलीगढ़ द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कैंपेन चलाई जा रही है, स्वच्छ अलीगढ़ स्वस्थ अलीगढ़। उसी के क्रम में मुझे लगता है हम लोगों ने अचल ताल पे भी लोगों से इस बात का निवेदन किया कि अलीगढ़ को और ज़्यादा हम सुंदर बनाएं, बेहतर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। इसी के क्रम में दशहरे पे भी हम सबकी यही बेसिकली गुजारिश है लोगों से कि आप एक जो बहुत बड़ी बुराई आप कह सकते हैं कि घर तो हम अपना साफ रखते हैं लेकिन घर की गंदगी को सड़क पर डाल देते हैं, नाली पर डाल देते हैं, इस बुराई को मुझे लगता है इस दशहरे पर छोड़ा जाए और स्वच्छता की तरफ घर के बाहर भी, घर के अंदर भी, दोनों जगह स्वच्छता मेंटेन करें, ऐसा संकल्प किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।